श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। पुराणों की कथाओं में असंभव सी दिखने वाली बातें, परस्पर विरोधी सी बातें और भगवान तथा देवताओं के साक्षात मिलने आदि के प्रसंगों को देखकर श्रद्धा वाले पुरुष उन्हें काल्पनिक मानने लगते हैं, परंतु यथार्थ में ऐसी बात नहीं है। इसको आप संक्षेप में विचार कीजिए। जब तक वायुयान का निर्माण नहीं हुआ था, तब तक पुराण और इतिहासों में वर्णित विमानों के वर्णन को सभी लोग असंभव मानते थे, परंतु अब जब हमारी आंखों के सामने आकाश में विमान उड़ रहे हैं, तब वो बात हमें असंभव नहीं लगती। इस प्रकार से मान लीजिए कि आज के रेडियो, टेलीविजन और टेलीफोन आदि यंत्र यदि नष्ट हो जाएं और कुछ शताब्दियों के बाद ग्रंथों में यदि इनका वर्णन किया जाए और यह हमारे को पढ़ने को मिले, तो उस समय के लोग यही कहेंगे कि यह सारी बातें काल्पनिक हैं। भला हजारों कोस की बात उसी क्षण कैसे सुनाई दे सकती है? आवाज का पहचाना जाना और आवाज के साथ में चित्र का भी साथ में दिख जाना कैसे संभव है? हमारे ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र आदि को लोग असंभव मानते थे, पर अब परमाणु बम की शक्ति देखकर कुछ कुछ विश्वास करने लगे हैं। इसीलिए पुराणों में वर्णित सभी असंभव बातें ऐसी ही हैं जो हमारे सामने न होने के कारण हमें असंभव लगती हैं। परस्पर विरोधी प्रसंग तो कल्पवेद को लेकर हैं। इस बात को सहज से इस तरह समझ सकते हैं। रही देवताओं के मिलने की बात, सो यह भी असंभव नहीं है। प्राचीन काल के योगी और तपस्वी ऋषि मुनि ऐसी सात्विक महान शक्ति थी कि उनमें कई तो समस्त लोकों में निर्बाध ही यातायात करते थे। दिव्य लोक, देवलोक, असुर लोक और पितृलोक की व्यवस्था और घटनाओं को वहां जाकर ऐसे ऋषि मुनि प्रत्यक्ष जाकर देखते थे। तपस्वी ऋषि देवताओं से मिलते थे और अपने तपों में से देवताओं को, यहां तक कि भगवान को भी अपने यहां बुलाकर प्रकट कर लेते थे। पुराणों की ऐसी बातें उन ऋषि मुनियों की स्वयं प्रत्यक्ष की हुई हैं। इतिहास और पुराण भी मंत्र मूलक तथा अर्थवाद मूल के होने के कारण प्रमाण हैं। अतः उपयुक्त रीति से देवता विग्रह आदि के सिद्ध करने में समर्थ होते हैं। देवताओं का प्रत्यक्ष आदि भी संभव है। इस समय हमें जो प्रत्यक्ष नहीं होते, प्राचीन लोगों को वे प्रत्यक्ष होते थे। जैसे कि व्यास आदि के देवताओं के साथ प्रत्यक्ष व्यवहार की बात स्मृति में आई है। आजकल की भांति प्राचीन पुरुष भी देवताओं के साथ प्रत्यक्ष व्यवहार करने में असमर्थ थे। आजकल के समान अन्य समय में भी सार्वभौमिक क्षत्रियों की सत्ता नहीं थी। पुराण वर्णित प्रसंग काल्पनिक नहीं है। ये सभी प्रसंग सत्य हैं। अवश्य ही यह बात है कि हमारे ऋषि प्रणीत ग्रंथों में वर्णित प्रसंग ऐसे चमत्कार पूर्ण हैं कि जिनके आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों ही अर्थ होते हैं। एक बात और कुछ बुद्धिमान लोगों की दृष्टि में आती है, और वह यह है कि पुराणों में जहां जिस देवता, तीर्थ या व्रत आदि का महत्व बतलाया गया है, वहां उस पुराण में उसी को सर्वोपरि माना गया है।
और अन्य सबके द्वारा उसकी स्तुति कराई गई है। इसको भी हम यहां पर समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्यों। गहराई से में दिखने में यह बात अवश्य बेतुकी सी प्रतीत होती है, परंतु इसका तात्पर्य सिर्फ इतना है कि भगवान का यह लीला अभिनय ऐसा आश्चर्यमय है कि इसमें एक ही परिपूर्ण भगवान विभिन्न विचित्र लीला व्यापार के लिए, विभिन्न लोगों की रुचि के लिए, स्वभाव तथा अधिकार संपन्न साधकों के कल्याण के लिए, सभी के कल्याण के लिए अनंत विचित्र रूपों में नित्य प्रकट हैं। भगवान के ये सभी रूप नित्य पूर्णतम और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। अपनी अपनी रुचि और निष्ठा के अनुसार जो जिस रूप में और भगवान के जिस नाम को इष्ट बनाकर बसता है, वह उसी दिव्य नाम और रूप से समस्त रूप में एकमात्र भगवान को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि भगवान के सभी रूप परिपूर्णतम हैं और उन समस्त रूपों में एक ही भगवान लीला कर रहे हैं। व्रतों के संबंध में भी यही बात है। आप जिस ग्रंथ में जिस व्रत के बारे में पढ़ते हैं, उसी व्रत को सर्वोपरि बताया जाता है। इसको बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि जिसकी जिसमें श्रद्धा है, जिसकी जिसमें निष्ठा है, साधक के कल्याणार्थ, साधक के कल्याण के लिए जहां जिसका वर्णन है, वहां उसको सर्वोपरि बताया गया है। इसीलिए उसको सर्वोपरि बताना युक्ति संगत भी है। परिपूर्णतम भगवत सत्ता दृष्टि से सत्य तो है ही, और यही बात तीर्थों की भी है कि भगवान के विभिन्न नाम रूपों की उपासना करने वाले संतों, महात्माओं और भक्तों ने अपनी कल्याणमयी सत साधना से, प्रताप से विभिन्न रूप में भगवान को अपनी अपनी रुचि के अनुसार नाम रूप में अपने ही साधन स्थान में प्राप्त कर लिया है। वहीं उनकी प्रतिष्ठा की है। एक ही भगवान अपनी पूर्णतम स्वरूप शक्ति के साथ अनंत स्थानों में, अनंत नाम रूपों में प्रतिष्ठित हुए हैं। भगवान के प्रतिष्ठा स्थान ही तीर्थ हैं, जो श्रद्धा, निष्ठा और रुचि के अनुसार सेवन करने वाले को यथा योग्य फल देते हैं। और यही तीर्थों का रहस्य है। इसी दृष्टि से प्रत्येक तीर्थ को सर्वोपरि बतलाना सर्वथा यह भी उचित ही है। सब एक है, इसकी पुष्टि तो इसी से भली भांति हो जाती है कि जिसका जो पुराण होता है, शिव पुराण होता है, तो शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा बताई जाती है। विष्णु पुराण होता है तो भगवान विष्णु की महिमा बताई जाती है। श्री रामचरितमानस है तो इसमें प्रभु श्री राम की महिमा बताई जाती है सब एक, ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। जैसे शिव है वैसे ही विष्णु हैं, जैसे विष्णु हैं वैसे ही शिव हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु में तनिक भी अंतर नहीं है। इसलिए इस प्रकार के संदेह को बिल्कुल त्याग देना चाहिए। जो विष्णु है उन्हीं को शिव जानना चाहिए, और जो शिव हैं वही विष्णु हैं। भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि विष्णु जैसे हैं वैसे ही तुम हो। भगवान श्री शंकर जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हम ही ये विष्णु हैं और ये विष्णु ही हम हैं। हम दोनों में तुम्हारी यह भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। ऐसे असंख्य लोग हैं और ऐसे असंख्य वचन विभिन्न पुराणों में भी पाए जाते हैं। लोग कहते हैं कि तीर्थों की इतना महत्ता बता दी गई है कि सदाचार तथा ज्ञान के साधनों का तिरस्कार हो गया है। तीर्थ सेवन के कुछ अनचुप पक्षपाती लोग भी ऐसा कह देते हैं कि अमुक तीर्थ का सेवन करो, फिर चाहे जो पापाचार अनाचार करो,
कोई डर की बात नहीं है। परंतु ऐसी बात नहीं है, इस भूल में कोई न रहे। इसी से पुराणों में जहां तीर्थों का महत्व और प्रचुर मात्रा में बताया गया है, वहीं पुराणों में ऐसी बात भी लिख दी गई है कि जो सारे भ्रमों को दूर कर देती है। स्कंद पुराण में काशी का महत्व बताया गया है, पर साथ में स्कंद पुराण में यह भी कहा गया है कि पाप करने वाले लोग काशी में न रहें। मैं तो पाप करूंगा ही, ऐसी जिसकी बुद्धि है उसके लिए पृथ्वी बहुत बड़ी पड़ी हुई है। वह पृथ्वी पर कहीं भी रहे, पर वह काशी से बाहर रहे। कामातुर होने पर भी मनुष्य एक अपनी माता को तो बचाता ही है, ऐसे ही पापी मनुष्य को भी एक काशी को तो बचाना ही चाहिए। दूसरों की निंदा करना जिनका स्वभाव है, जो पर स्त्री की इच्छा रखते हैं, उनके लिए काशी में रहना उचित नहीं है। कहां मोक्ष देने वाली काशी और कहां ऐसे नारकी मनुष्य जो प्रतिक्षण धन की इच्छा रखते हैं, जो कपट जाल फैलाकर दूसरों का धन हरण करना चाहते हैं। स्कंद पुराण में लिखा गया है कि उन मनुष्यों को काशी में नहीं रहना चाहिए। काशी में रहकर ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को पीड़ा हो। जिनको यही करना हो, उन दुरात्माओं को काशी में रहने का कोई प्रयोजन नहीं है। हे विप्रवर, जो अर्थार्थी और कामार्थी हैं, उनको इस मुक्ति दायिनी काशी क्षेत्र में नहीं रहना चाहिए। जो शिव निंदा में और वेद की निंदा में लगे रहते हैं तथा वेदाचार के विपरीत आचरण करते हैं, उनको काशी में नहीं रहना चाहिए। जो दूसरों से द्रोह करते हैं, दूसरों से डाय करते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, काशी में उनको सिद्धि नहीं मिलती। ऐसे पापात्मा तीर्थ फल से वंचित रहता है, यह स्पष्ट कहा गया है। श्रद्धाहीन पापात्मा तीर्थों में पापी की पाप करने वाले की शुद्धि होती है, पर जिसका स्वभाव ही पाप में है, जो पाप कर्मों को नहीं छोड़ता है, उस पापात्मा की नहीं होती है। इन पांचों को तीर्थ फल की प्राप्ति नहीं होती। वह पांच कौन है? नास्तिक, संदेहशील, हेतुवादी, जो प्रतिग्रह से निवृत्त है, जब किसी स्थिति में ही संतुष्ट और अहंकार से भली भांति छूटा हुआ है, वह ही यह तीर्थ फल का भोग करता है। जो दंभ नहीं करता, सकाम कर्म का आरंभ नहीं करता, अल्पाहार करता है, इंद्रियों को जो जीत चुका है, समस्त आसक्तियों से भली भांति मुक्त है, ऐसा व्यक्ति तीर्थ फल का भोग करता है। जो व्यक्ति क्रोध रहित है, जिसकी बुद्धि निर्मल है, जो व्यक्ति सत्य बोलता है, दृढ़ निश्चयी है और समस्त प्राणियों को अपने आत्मा के समान ही जानता है, ऐसा व्यक्ति ही तीर्थ फल का भोग करता है। भगवान शंकर स्कंद पुराण में कहते हैं कि जो चंचल बुद्धि है, लोभी है और जो सही बात नहीं करते हैं, जिनके मन में पर धन पर स्त्री की इच्छा है, जिनका कपटपूर्ण आग्रह है, जो दूषित वस्त्र पहनते हैं, जो अशांत, अपवित्र और सत्कर्मों के त्यागी हैं, उन मलिन चित्त मनुष्यों को इस तीर्थ में कोई फल नहीं मिलता। इससे यह सिद्ध है कि तीर्थ व्रत करने वालों के लिए भी पापों के त्याग, इंद्रिय संयम और तप आदि की बड़ी आवश्यकता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
आदिनाथ नारायण वासुदेव।